नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है साथियों अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए साथियों, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम गाइज हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, इस चैप्टर से सबसे पहले आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वो यही क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है। तो गाइज, उस शाखा को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहा जाता है साथियों? उस शाखा को कहा जाता है साथियों एंडोक्राइनोलॉजी। और गाइज, इस शाखा में हम किसके बारे में पढ़ते हैं भैया? एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। बोलो, क्या पहली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपसे ये कहा कि अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को साथियों एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। और यह वह शाखा है साथियों जिसमें हम डिटेल में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है साथियों कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है। तो साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानने से पहले साथियों आपको ग्रंथि के बारे में पता होना जरूरी है कि भैया आपकी ग्लैंड्स जो होती है, जो ग्रंथियां होती है साथियों, वो क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे साथियों ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथियां। कोई मुझे बताएगा साथियों कि ग्रंथि क्या होती है? आपके बॉडी में साथियों बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे उत्तकों के समूह होते हैं। आप सभी को पता है कि जो उत्तकों का समूह है उसे ही क्या कहा जाता है साथियों? अंग कहा जाता है। तो आपकी बॉडी में साथियों बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं। उन अंगों में से साथियों जो केमिकल कंपाउंड बनाए, यानी कि जो रसायन बनाए, जो केमिकल बनाए साथियों, वो ही क्या कहलाती है? वो ही साथियों आपकी ग्रंथियां कहलाती है। यानी कि ऐसे अंग जो आपकी बॉडी में साथियों रासायनिक यौगिक बनाए, केमिकल कंपाउंड बनाए साथियों, वो ही क्या है? वो ही भैया आपकी ग्रंथि है। अब बात आती है कि केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है। तो साथियों जूस हो सकता है, आम का जूस नहीं साथियों, जैसे कि पितरस, अग्नाशयरस, वो वाला जूस। एंजाइम हो सकता है, एंजाइम आपने पाचन तंत्र में पढ़ा होगा। और साथियों हार्मोन हो सकते हैं। तो अभी बताएंगे साथियों कि हार्मोन क्या होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन साथियों जो आपकी बॉडी में केमिकल कंपाउंड बनाए, वो केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है? जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है और हार्मोन हो सकता है। और साथियों इन केमिकल कंपाउंडों को या तो किसी अन्य ऑर्गन के पास ट्रांसफर करें या फिर साथियों आपकी बॉडी से बाहर भेजे। ऐसे उत्तकों के समूह को या फिर ऐसे अंगों को साथियों क्या कहा जाता है भैया? ग्रंथियां कहा जाता है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं लिख देता हूं, हमारे शरीर में ऐसा कोई अंग या फिर उत्तकों का समूह जो रासायनिक यौगिक बनाए और उसे बाहर डाल दे। अब साथियों बाहर डालने का मतलब यह है साथियों कि या तो उस रासायनिक यौगिक को किसी अन्य अंग के पास भेज दे या फिर साथियों उस रासायनिक यौगिक को शरीर से बाहर निकाल दे।
अब ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं साथियों जो रासायनिक यौगिक को किसी अन्य से बाहर डालती है, यानी कि अन्य ऑर्गन के पास डालती है या फिर शरीर से बाहर डालती है, उन सभी के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। तो साथियों ऐसे शरीर का कोई ऐसा अंग, यानी कि हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाए और उसे बाहर डाल दे साथियों, ऐसे अंग को क्या कहा जाता है साथियों? ऐसे ऊतकों के समूह को ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? ग्रंथि कहा जाता है। अब बात आती है साथियों कि ये रासायनिक यौगिक जो है साथियों ये क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, रासायनिक यौगिक, केमिकल कंपाउंड साथियों, ये हो सकता है जूस यानी कि रस, एंजाइम, और भैया हार्मोन। जो इन तीनों का निर्माण करे, या फिर मैं कह सकता हूं कि इन रासायनिक यौगिकों का निर्माण करे साथियों, वही क्या है? वही आपके शरीर में ग्रंथि है। अब कौन कौन है साथियों, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि ग्रंथि की डेफिनेशन आपको समझ में आई या नहीं आई। मैंने ये कहा कि हमारे शरीर में ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह जो रासायनिक यौगिक बनाए और उसे बाहर डाल दे, वो होती है साथियों ग्रंथि। अब बाहर डालने का मतलब क्या है साथियों? या तो किसी अन्य अंग के पास भेज दे, या फिर साथियों हमारे शरीर से ही बाहर निकाल दे। जैसे कि पसीना बाहर निकलता है, कौन बनाती है? ग्रंथि बनाती है। कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो आप ऑयल ग्लैंड कह सकते हो, या सबसियस ग्लैंड कह सकते हो, या स्वीटिंग ग्लैंड कह सकते हो, जिसे आप हिंदी में कहते हो पसीना ग्रंथि। ये हमारी त्वचा में होती है साथियों। पसीने को किसी अन्य ऑर्गन के पास नहीं भेजती, ये हमारे शरीर से बाहर डालती है। इतनी बात क्लियर है? देखिए, अब ये तो हो गई ग्रंथि की डेफिनेशन। अब बात आती है साथियों कि ग्रंथि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, ग्रंथि होती है भैया 3 प्रकार की। नंबर 1 पर आती है साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसके बारे में साथियों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 2 पर आती है साथियों बहिस्रावी ग्रंथि, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। और नंबर 3 पर आती है साथियों मिश्रित ग्रंथि। इसे कहा जाता है साथियों मिक्स्ड ग्लैंड। बोलो भैया, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है साथियों? ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और साथियों मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अब बात यह आती है साथियों कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथि आती है, उनकी क्या पहचान है साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों की, बहिस्रावी ग्रंथियों की क्या पहचान है और मिश्रित ग्रंथियों की क्या पहचान है। तो याद रखना मेरे दोस्त, अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है साथियों जो किसका निर्माण करे? जो हार्मोन बनाए। अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, यह वह ग्रंथि है साथियों जो किसका निर्माण करती है भैया? जो हार्मोन का निर्माण करती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके। अगर आपसे बहिस्रावी ग्रंथि पूछे साथियों, तो भैया याद रखना साथियों जूस और एंजाइम का निर्माण करती है भैया बहिस्रावी ग्रंथि। जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है साथियों वो किसका निर्माण करती है साथियों? जूस का और एंजाइम का। और अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि ऐसी कोई ग्रंथि जो भैया जूस का भी निर्माण करे, एंजाइम का भी निर्माण करे और हार्मोन का भी निर्माण करे, ऐसी ग्रंथि को कहा जाता है साथियों मिश्रित ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि को क्या कहा जाता है साथियों? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई भैया? एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक बार और रिवीजन कराते हैं पहले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं।
इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बात क्लियर है? तो देखिए एक बार और समझते हैं। हम पढ़ रहे थे साथियों एंडोक्राइन सिस्टम, ये एक चैप्टर है भैया, हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है साथियों एंडोक्राइनोलॉजी। और इस शाखा में साथियों हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। अब भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानने से पहले आपको ग्रंथि के बारे में पता होना जरूरी है कि भैया ग्रंथि क्या है। देखिए हमारे बॉडी में साथियों बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ऐसा कोई ऑर्गन यानी कि ऐसा कोई अंग जो साथियों केमिकल बनाए, वो ही क्या है, वो ही ग्रंथि है। अब यह बात आती है कि केमिकल क्या क्या हो सकता है, तो साथियों ये केमिकल हो सकता है जूस, एंजाइम और हार्मोन। इतनी बात क्लियर है? साथियों जो केमिकल बनता है या तो इसे शरीर से बाहर निकाला जाता है या फिर साथियों किसी अन्य अंग के पास ट्रांसफर किया जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। अब बात आती है साथियों की जो ग्रंथि होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है साथियों एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अब भैया इन ग्रंथियों की पहचान क्या है? तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है साथियों ये हार्मोन बनाती है। जो केमिकल बना रही है साथियों उसमें ये हार्मोन बनाती है भैया। जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है साथियों ये जूस और एंजाइम बनाती है। आप सभी को पता है कि भोजन के पाचन में सहायक होता है साथियों जूस और एंजाइम। इसलिए साथियों हम बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में किस चैप्टर में पढ़ते हैं साथियों? हम पढ़ते हैं भैया पाचन तंत्र वाले चैप्टर में। और साथियों नंबर 3 पर आती है मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, जो साथियों जूस भी बनाए, एंजाइम भी बनाए और हार्मोन भी बनाए। वह ग्रंथि है साथियों अग्नाशय ग्रंथि, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। इतनी बात क्लियर है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों ये मिश्रित ग्रंथि। अभी हम चर्चा करने वाले हैं, बताएंगे आपके शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, आपके शरीर में कौन कौन सी बहिःस्रावी ग्रंथि है और आपके शरीर में कौन कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया, मिटा दो। ओके, तो अब हम साथियों हेडिंग क्या लगाएंगे भैया? हम हेडिंग लगाएंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड। बेसिक जानकारी दे देता हूं साथियों, फिर उसके बाद में हम अंतःस्रावी जो ग्रंथि है साथियों इनकी संख्या होती है 9, फिर एक एक करके हम इन ग्रंथियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पहली बात तो यह है साथियों कि आपको इसके बारे में पता भी तो होना जरूरी है कि नहीं है? तो मेरे दोस्त हेडिंग क्या लगाओगे आप? एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए भैया जी, एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए साथियों मैंने आपसे क्या कहा था, ये ऐसी ग्रंथि है साथियों जो किसका निर्माण करती है? ये ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भैया? हार्मोन का। बात क्लियर है? अब बात आती है कि हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या है? देखिए हार्मोन क्या है साथियों, तो आप सभी को पता है कि एक केमिकल कंपाउंड है। केमिकल कंपाउंड है, हिंदी में कहा जाता है साथियों रासायनिक यौगिक है। मैंने बताया ना आपको शुरुआत में, जूस, एंजाइम, हार्मोन्स, ये क्या है साथियों? ये भैया केमिकल कंपाउंड है जो आपकी ग्रंथियां बनाती है। इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है साथियों कि हार्मोन क्या करता है। लेकिन भैया इस हार्मोन को साथियों एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो अन्य नाम क्या है साथियों? वो है भैया केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर।
अब भैया हार्मोन को केमिकल तो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रसायन के रूप में होता है, केमिकल के रूप में होता है। मैसेंजर का मतलब ये है साथियों कि ये जो मैसेज होते हैं साथियों, उन्हें एक अंग से दूसरे अंग तक ट्रांसफर करने का कार्य करता है। जैसे कि हमारे मान लीजिए जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है साथियों, ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करती है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि ने साथियों कोई हार्मोन बनाया है कि नहीं है, और उस हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो हार्मोन बनाती है भैया, उसको कहाँ पे भेजेगी भैया, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजेगी, यानी कि पीयूष ग्रंथि के पास भेजेगी। तो साथियों ये मैसेज लेकर जाती है, कौन, ये हार्मोन मैसेज लेकर जाता है। इसलिए साथियों इस हार्मोन को केमिकल मैसेंजर की उपाधि दी गई है। इतनी बात क्लियर है गाइज। याद रखना जो हार्मोन होते हैं साथियों, ये 3 चीजों से मिलकर के बने होते हैं। नंबर 1 पर बात करो भैया, तो जो हार्मोन एमिनो एसिड के बने होते हैं उन हार्मोनों को कहा जाता है अमाइनो एसिड हार्मोन। नंबर 2 पर बात करें साथियों, जो हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है साथियों पेप्टाइड हार्मोन। और नंबर 3 पर बात करें साथियों, जो हार्मोन फैट के लिपिड के या फिर कोलेस्ट्रॉल के या फिर स्टेरॉइड के बने होते हैं साथियों, ऐसे हार्मोनों को कहा जाता है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन। अब कौन कौन से एमिनो एसिड हार्मोन है, कौन कौन से पेप्टाइड हार्मोन है और कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन है, तो साथियों ये अक्सर आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें तो नहीं पूछा जाता क्योंकि बहुत डीपली चला जाता है। अगर पूछे जाते हैं साथियों तो नीट में पूछे जाते हैं, जो मैं आपको साथियों जब हार्मोन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा भैया कि कौन कौन से तो हमारे शरीर में एमिनो एसिड हार्मोन है, कौन कौन से साथियों पेप्टाइड हार्मोन है और कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन है। इतनी बात क्लियर है साथियों। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि हार्मोन की खोज किसने की थी। इस हार्मोन की खोज के बारे में आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसकी खोज की थी साथियों एच स्टार्लिंग ने। एक वैज्ञानिक था साथियों, लगभग 1902 में 1903 में की थी। अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है साथियों कि हार्मोन की खोज किसने की थी। तो भैया हार्मोन की खोज की थी साथियों एच स्टार्लिंग ने 1903 में। बात ये आती है साथियों कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था। तो साथियों सबसे पहले खोजा गया हार्मोन, ये एग्जाम के क्वेश्चन है साथियों, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन। साथियों सबसे पहले खोजा गया जो हार्मोन है भैया वो कौन सा है, वो है सेकेरेटिन। कौन सा है साथियों, सेकेरेटिन है भैया पहले खोजा गया हार्मोन। बोलो, जो हार्मोन्स होते हैं साथियों, जो हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, जो जैविक अभिक्रियाएं होती है हमारी बॉडी में साथियों, उनको नियंत्रण करने का कार्य करता है। हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक होते हैं साथियों ये हार्मोन। बोलो, हार्मोन के बारे में समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवाते हैं आपको। देखिए भैया दोबारा बात करें, हम पढ़ रहे थे साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि, और आप सभी को पता है साथियों कि अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन बनाए। लेकिन भैया हार्मोन तो बना देगी, लेकिन हार्मोन के बारे में भी तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है साथियों कि ये हार्मोन क्या होते हैं। तो आप सभी को पता है ग्रंथि बना रही है साथियों, तो ग्रंथि ने क्या बनाया, रासायनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड। तो भैया हार्मोन क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, एक रासायनिक यौगिक है साथियों। इसे अन्य एक नाम है साथियों केमिकल मैसेंजर के नाम से जाना जाता है। मैसेंजर का क्या कार्य होता है, जो मैसेज होता है साथियों, हमारा कोई संकेत होता है, संदेश होता है, उसे किसी अन्य इंसान के पास भेजना, और अन्य इंसान का जो कोई मैसेज होता है उसे हमारे पास भेजना। तो साथियों हार्मोन जो होता है वो कुछ इस तरीके से ही काम करता है।
केमिकल की फॉर्म में होता है इसलिए केमिकल आगे है। मैसेंजर है तो मैसेंजर साथी ये क्या करता है, जो सिग्नल होते हैं साथियों, जो मैसेज होता है, जो संदेश होता है, उसे एक अंक से दूसरे अंक तक ट्रांसफर करने का कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार एग्जाम दिया था, अब की बार अलग एग्जाम देता हूं। जो पीयूष ग्रंथि होती है साथियों, वो हाइपोथैलेमस को छोड़ करके जितनी भी अन्य 7 जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है साथियों, उन सभी को नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है साथियों, 9 होती है। हाइपोथैलेमस को छोड़ दिया तो बाकी की 7 बची साथियों। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो अन्य 7 ग्रंथियों को साथियों क्या करती है, उन पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। तो जैसे कि पीयूष ग्रंथि ने कोई हार्मोन बनाया, तो हार्मोन क्या करेगा साथियों, ब्लड में घुल करके उन ग्रंथियों के पास पहुंचेगा और उनको जो संकेत देना है साथियों वो देगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं साथियों कि एक केमिकल मैसेंजर की तरह बिहेव करता है, यानी कि मैसेंजर की तरह बिहेव करता है, रसायन के रूप में होता है, इसलिए साथियों आगे केमिकल शब्द जोड़ा गया है। इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे बात करते हैं साथियों। तो हार्मोन 3 चीजों से मिलकर के बने होते हैं। ऐसे हार्मोन जो एमिनो एसिड के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है एमिनो एसिड हार्मोन। नंबर 2 पर ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें कहा जाता है पेप्टाइड हार्मोन। नंबर 3 पर बात करें, ऐसे हार्मोन जो फैट के यानी कि लिपिड्स के, कोलेस्ट्रॉल के, स्टेरॉइड के बने होते हैं साथियों, उन्हें कहा जाता है स्टेरॉइड हार्मोन। अब कौन कौन से हार्मोन है साथियों, एमिनो एसिड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन और साथियों स्टेरॉइड हार्मोन। तो इनके बारे में साथियों हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इतना डीपली आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों तो ये पूछा जाएगा कि हार्मोन की खोज किसने की थी। तो हार्मोन की खोज की थी साथियों एच स्टार्लिंग ने। सन कभी भी बायोलॉजी में क्वेश्चन नहीं पूछता, सन के बारे में भैया आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता अधिकांश। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सेक्रेटिन है साथियों। तो ये दोनों क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। याद रखना, मैंने क्या कहा था कि जो हार्मोन होते हैं साथियों वो हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, हर रोज बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, उनको नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करता है। मैंने आपको यह भी बताया था साथियों कि जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाने में भी सहायक होते हैं। बात क्लियर है? अगर हार्मोन के साथियों कोई कमी हो गई या फिर वृद्धि हो गई तो आपको बीमारी होगी। इसलिए साथियों हार्मोन ना तो कम बनना चाहिए ना ज्यादा बनना चाहिए। कम बनेगा तो बीमारी होगी, ज्यादा बनेगा तो बीमारी होगी भैया। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो हार्मोन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे चलते हैं साथियों, हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में और चीजें पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया साथियों कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है साथियों, ये वह ग्लैंड होती है जो भैया क्या बनाए, जो हार्मोन बनाए। इतनी बात क्लियर है? अब साथियों मैंने आपको यह भी कहा था कि ये केमिकल मैसेंजर कहा जाता है इसे, यानी कि जो हार्मोन बनता है साथियों ये क्या करता है, किसी अन्य अंग के पास साथियों संदेश लेकर जाता है, मैसेज लेकर जाता है। लेकिन बात यह आती है साथियों कि किसी अन्य अंग के पास ये संदेश लेकर जाएगा तो किसकी सहायता से लेकर जाएगा। तो साथियों ये क्या करता है, हार्मोन हमारा जो रक्त होता है, हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड में घुलता है साथियों, और ब्लड में घुल करके साथियों ये कहां पर पहुंचता है, अपने जिस ऑर्गन के पास इसको जाना है, अपना जो टारगेट पॉइंट है साथियों, अपना यानी कि इस हार्मोन का जो टारगेट पॉइंट है साथियों, उस टारगेट पॉइंट तक जाता है। किसकी सहायता से साथियों, ब्लड की सहायता से। याद रखना साथियों ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये नलिका विहीन होती है। अब मैं क्यों लिखवा रहा हूं साथियों ये नलिका विहीन होती है, क्योंकि जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है साथियों उससे जो जूस और जो एंजाइम बनते हैं साथियों वो भैया ब्लड में ना घुल करके साथियों जो नली होती है साथियों उस नली की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। इसलिए साथियों मैंने आपको ये दोनों अंतर लिखवाए हैं कि भैया जो हार्मोन बना है साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में, है कि नहीं, वो ब्लड की सहायता से घुल करके अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है, और जो भी इसको संदेश देना है साथियों वो अन्य अंग के पास दे करके आता है। इतनी बात क्लियर है? नलिका विहीन होती है। इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है साथियों कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है साथियों इनकी संख्या कितनी होती है। तो याद रखना इनकी संख्या होती है साथियों 9। कितनी होती है भैया? इनकी संख्या 9 होती है। इतनी बात क्लियर है? ओके, देखिए भैया कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में होती है साथियों 3 एंडोक्राइन ग्लैंड। ब्रेन में कौन कौन सी है तो देख लीजिए, एक है साथियों हाइपोथैलेमस,
एक है साथियों पीनियल और एक है साथियों पिट्यूटरी। ये तीनों ग्रंथियां साथियों आपके ब्रेन में होती है, आपके मस्तिष्क में होती है। इतनी बात क्लियर है। मस्तिष्क में कौन कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस, पीनियल और साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीन ग्रंथि होती है। इसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, हिंदी में भी सेम नाम है। इसे पीनियल काय ग्रंथि कहा जाता है और इसे साथियों पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब बात करते हैं साथियों कि आपके गले में या फिर गर्दन में नेक या फिर थ्रोल, आपके गले में या फिर गर्दन में साथियों दो ग्रंथि होती है। अब बात आती है कि इनका नाम क्या क्या है। तो साथियों एक का नाम है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और दूसरे का नाम है साथियों पैरा थायराइड ग्लैंड। बोलो भैया कितनी ग्रंथि हो गई? 5 ग्रंथि हो गई। नंबर 6 पर बात करते हैं साथियों। एक होती है साथियों आपकी चेस्ट में यानी कि सीने में, उसका नाम है साथियों थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। दो होती है साथियों आपकी एब्डोमिनल कैविटी में, एक होती है साथियों पेंक्रियाज और एक होती है साथियों एड्रिनल ग्लैंड। जो अधिवक्र ग्रंथि होती है साथियों, ये होती है भैया, मैं अलग अलग लिखवा देता हूं। पेंक्रियाज होती है साथियों एब्डोमिनल कैविटी में यानी कि उदर गुहा में, और साथियों ये जो एड्रिनल ग्लैंड है साथियों ये अपर किडनी यानी किडनी के ऊपर होती है। साथियों आपकी जो किडनी होती है इस किडनी के जस्ट ऊपर होती है, ये एक जोड़ी होती है। इतनी बात क्लियर है। तो कितनी ग्रंथि हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट एंड फाइनल 9 नंबर की जो ग्रंथि है साथियों ये आपकी आंतों के नीचे होती है, आंतों के नीचे होती है साथियों। नाम है गोनेड्स, लैंगिक जनन ग्रंथियां। अब साथियों ये ग्रंथि भी दो होती है, एक होती है टेस्टिस और एक होती है ओवरी यानी कि वृषण और साथियों अंडाशय। तो ये है भैया 9 ग्रंथि। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और ये भैया 9 नंबर की। ठीक है, 9 की 9 ग्रंथि आपको याद हुई। मस्तिष्क में होती है हाइपोथैलेमस, पेनियल ग्लैंड और साथियों पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। आपके गर्दन में होती है साथियों थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। इतनी बात क्लियर। आपकी चेस्ट सीने में होती है साथियों थाइमस ग्रंथि, आपके एब्डोमिनल कैविटी में होती है साथियों पेंक्रियाज। ठीक है, जिसे आप अग्नाशय ग्रंथि कहते हो। ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। साथ ही जो मिश्रित ग्रंथि है इसे हम भैया जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इसमें भी पढ़ते हैं और जो बहिःस्रावी ग्रंथि है साथियों उसमें भी पढ़ते हैं। किडनी के ऊपर होती है साथियों एड्रिनल ग्लैंड, ये एक जोड़ी होती है, बात क्लियर है। और एक होती है साथियों आंतों के नीचे गोनेड्स, लैंगिक जनन ग्रंथियां। अब साथियों बात यह आती है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है साथियों इसमें भैया सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? आपके गले में पाई जाती है साथियों थायराइड ग्लैंड। कौन सी? थायराइड ग्लैंड। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है साथियों। इतनी बात क्लियर? ओके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है,
अंतःस्रावी ग्रंथियों में, याद रखना अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहा हूं मैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों सबसे छोटी ग्रंथि है भैया कौन सी? आपकी पीनियल ग्लैंड, आपकी पीनियल ग्लैंड। और साथियों दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें साथियों तो कौन सी है भैया? दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप यूं कहोगे भैया कि भैया हमने तो सबसे छोटी ग्रंथि पढ़ी है अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। नहीं भैया ये सबसे छोटी ग्रंथि नहीं है। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना तब ये पीनियल ग्लैंड, पीनियल काय ग्रंथि ऑप्शन में नहीं होता, इस वजह से साथियों से सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर दिमाग वाला निकला तो वो क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, और ऑप्शन में देगा पीनियल ग्लैंड भी देगा और साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड भी देगा और साथियों लेक्राइमल ग्लैंड भी देगा जो कि आपकी आंख में पाई जाती है। बताओ कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों पीनियल ग्लैंड, पीनियल काय ग्रंथि। याद रखना जो लेक्राइमल ग्रंथि होती है साथियों ये बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इतनी बात क्लियर है? तो बोलो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए? अगर आपसे साथियों मिश्रित ग्रंथि के बारे में पूछा जाए कि भैया मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना साथियों मिश्रित ग्रंथि होती है पेंक्रियाज। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है आपके शरीर में अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। ये जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। याद रखना साथियों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों ये पेंक्रियाज। मानव शरीर की, दिख रहा है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो भैया लीवर है, उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। इतनी बात क्लियर है? बोलो मुझे ये बताओ सबसे पहले आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में साथियों अगर आपने इतना जान लिया तो समझ लीजिए भैया आपका काम हो गया। अब हमें कुछ नहीं पढ़ना साथियों इस चैप्टर में, साथियों में इन ग्रंथियों के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि ये ग्रंथियां कौन कौन से हार्मोन बनाती है और साथियों इन हार्मोन का कार्य क्या क्या है, और यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और साथियों इतना सा जानेंगे कि भैया कौन कौन से बहिस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि इस चैप्टर में हम किन के बारे में पढ़ते हैं भैया? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है 9, जो कि मैंने आपको ये लिखवा दी। इन ग्रंथियों के बारे में साथियों हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो एक बार और रिवीजन करते हैं फटाक से। उससे पहले साथियों अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि भैया अगर ध्यान से सुन लिया ना तो भैया मजा आ जाएगा आपको, सच्ची बता रहा हूं। इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी साथियों। जो जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, और जिस लेवल तक साथियों एग्जामिनर पहुंचने की क्षमता रखता है उससे कहीं ऊपर हम जाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए विश्वास रखना मेरे दोस्त, एक बार पढ़ लीजिए कोई सा भी चैप्टर और फिर आप क्वेश्चन लगा के देख लेना। अगर क्वेश्चन ना आए आपसे तो फिर मेरे से आके कहना कि भैया हमसे ये क्वेश्चन नहीं आया। इतनी बात क्लियर है? ओके। तो साथियों हम पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है साथियों जो हार्मोन को बनाती है। अब हार्मोन क्या है साथियों? तो मैंने आपको बताया कि एक केमिकल कंपाउंड है साथियों, इसे केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैसेज को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन भैया ये एक अंग से दूसरे अंग तक जाएगा तो किसकी सहायता से जाएगा? क्या कोई पाइप लगा हुआ है हमारी बॉडी में,
या फिर किसी और के साथ जाएगा? तो याद रखना साथियों, पाइप कुछ नहीं होता भैया, ये ब्लड में घुल करके जाता है अपने टारगेट पॉइंट तक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में उदाहरण दिया था कि पीयूष ग्रंथि जो होती है साथियों, वो हाइपोथैलेमस को छोड़कर अन्य जितनी भी 7 ग्रंथियां है, देखिए ये रही आपकी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। साथियों ये हाइपोथैलेमस को छोड़कर अन्य जितनी भी ग्रंथियां है साथियों, इन सभी पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। यहां से साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन बनाएगी, ब्लड में घुलेगा वो हार्मोन, और साथियों मान लीजिए आप किस थायराइड ग्लैंड के पास आ गए, तो जो संकेत साथियों उस हार्मोन के थ्रू पहुंचा, अभी बताऊंगा साथियों कि कौन कौन से हार्मोन क्या क्या कार्य करता है, जो पहुंचा है साथियों वही काम करना पड़ेगा इस थायराइड ग्लैंड को। अगर इस पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकला है साथियों, उस हार्मोन ने कहा कि आप अपने हार्मोन को बनाओ, तो साथियों थायराइड ग्रंथि अपने हार्मोन को बनाएगी। अगर साथियों इससे कोई हार्मोन आया और उसने कहा कि आप अपने हार्मोन को बंद करो, तो साथियों इसे बंद करना पड़ेगा। इतनी पावर होती है साथियों इसमें। हाइपोथैलेमस को छोड़कर अन्य सभी पर कंट्रोल बनाए रखने का कार्य करती है। और साथियों जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, इस पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस, ये वाला। तो साथियों मेरा कहने का मतलब यह है साथियों कि हार्मोन जो होता है ये ब्लड में घुल करके अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है। नलिका विहीन होती है साथियों। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो नलिका युक्त होती है या फिर नलिका विहीन होती है? तो याद रखना अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है। साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 है साथियों। हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल का ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। ये 3 ग्रंथि तो पाई जाती है आपके ब्रेन में। गले में, गर्दन में साथियों 2 ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। आपका जो सीना है, आपकी जो चेस्ट है साथियों, चेस्ट में पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। जो पेंक्रियाज है साथियों, ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, उदर गुहा में पाई जाती है। आपकी किडनी के जस्ट ऊपर साथियों एक जोड़ी होती है, एक किडनी के ऊपर 2 किडनी होती है, आपको पता है हमारे शरीर में दोनों किडनियों के ऊपर एक यानी कि एक जोड़ी ग्लैंड होती है साथियों, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। आपकी आंतों के नीचे साथियों क्या होती है? गोनेड्स होती है, यानी कि लैंगिक जनन ग्रंथि होती है, वर्षण और अंडाशय। इनसे साथियों कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको यह भी बताया था साथियों कि हार्मोन की ना तो कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। अगर हार्मोन कम हुआ साथियों तो आपको बीमारी होगी, अगर हार्मोन अधिक बना तो आपको बीमारी होगी। जो हार्मोन्स होते हैं साथियों, ये हमारे शरीर में बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती है उनको नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करते हैं, और साथियों हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी सहायक होते हैं साथियों हार्मोन, यानी कि वृद्धि और विकास में भी साथियों ये हार्मोन सहायक होते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि पहला खोजा गया हार्मोन सेक्रेटिन है, यह आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और सबसे पहले साथियों किसने खोज की थी हार्मोन की? तो एच स्टार्लिंग ने साथियों सबसे पहले हार्मोन की खोज की थी। लेकिन भैया आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वो ये पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे दोस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों थायराइड ग्रंथि, जो कि आपके गले में, गर्दन में पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो साथियों सबसे छोटी ग्रंथि है भैया कौन सी? ये पीनियल ग्लैंड। इसको मत कर देना पिट्यूटरी ग्लैंड की, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है ये। तो भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो भैया पेंक्रियाज है, अग्नाशय ग्रंथि है। ये मानव शरीर के साथियों दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना साथियों लीवर है। कौन सी है? लीवर है। और साथियों ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है। तो जब हम साथियों कल बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे साथियों कि भैया जो लीवर है ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है साथियों, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और साथियों बहिस्रावी ग्रंथियों में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया लेक्राइमल ग्लैंड है, जो कि हमारी आंख में पाई जाती है। ये सभी क्वेश्चन साथियों वह क्वेश्चन है जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा साथियों? आज हमने जाना साथियों कि भैया ग्रंथि क्या होती है। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं है? और साथियों ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि।
थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में भी बताई। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में साथियों मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया। इसके अलावा साथियों हमने पढ़ा कि हार्मोन क्या है, हार्मोन का कार्य क्या है, पहला कौन सा खोजा गया हार्मोन था साथियों, और हार्मोन की खोज किसने की थी और कब की थी। तो आशा करता हूं साथियों आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल की क्लास में साथियों हम पढ़ने वाले हैं बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में कि बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है, और साथियों बहिस्रावी ग्रंथि को क्या है, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों की डेफिनेशन क्या है और बहिस्रावी ग्रंथि किस किस का निर्माण करती है, और साथियों उनका कार्य क्या है। ठीक है, और मिश्रित ग्रंथि के बारे में भी बताएंगे साथियों आपको। इतनी कहानी पढ़ने के बाद में साथियों फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं साथियों इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक एक ग्रंथि के बारे में। वैसे मैंने आपको इन 9 ग्रंथियों के बारे में पहले पढ़ा चुका, यानी कि अब से पहले साथियों मैंने 9 क्लास ली है और हर एक क्लास में साथियों मैंने इनमें से हर एक ग्रंथि के बारे में पढ़ाया है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा साथियों कि अगर आपने इससे पहले कि ये 9 क्लास नहीं देखी साथियों इस चैप्टर की इन ग्रंथियों के बारे में, तो भैया कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने का। मैं ये नहीं कहता कि आप इस चैप्टर को मत पढ़ो, लेकिन भैया याद रखना अगर आप उनको पढ़ लोगे साथियों तो फिर आपको इस चैप्टर को समझने में 1% ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए मैं साथियों इस चैप्टर को कितने हाई लेवल तक लेके जा रहा हूं, कितने अच्छे से पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले साथियों मैंने इन 9 ग्रंथियों के बारे में हर एक क्लास में साथियों एक एक ग्रंथि उठाई और एक एक ग्रंथियों के बारे में पढ़ाया। ठीक है, अब साथियों मैंने इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो से शुरुआत की और साथियों बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जा रहा हूं, यानी कि पढ़ा रहा हूं कि ग्रंथि क्या होती है, हार्मोन क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, मिश्रित ग्रंथि क्या है, हर एक चीज के बारे में साथियों मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी इन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, अधिकता से कौन सा रोग होता है, सब चीज पढ़ेंगे साथियों। और जैसे ही साथियों ये चैप्टर समाप्त हो जाता है उसके बाद में साथियों हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज पढ़ेंगे, यानी कि जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों वो कौन कौन से क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अलग से एमसीक्यू सीरीज लेंगे 2-3 क्लास में साथियों इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए या आगे पूछे जाने की संभावना है उन सभी क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। याद रखना ये वीडियो साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, चाहे वनडे कॉम्पिटिटिव कोई सी भी एग्जाम हो, कोई सी भी उठा के देख लेना जिसमें बायोलॉजी आती हो, 100% आप क्वेश्चन करके आओगे, इतना मेरी गारंटी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ साथियों, आपसे 1 रुपए नहीं लेंगे हम, जब तक मैं पढ़ाऊंगा साथियों यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं होगा साथियों, सिर्फ मेरी गारंटी दे रहा हूं मैं। जिंदगी भर तक आपको मुफ्त में पढ़ाऊंगा, सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।